तो आपका आ गया हो तो 80 साल के दंपत्ति का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। ध्यान दीजिएगा, 80 साल के दंपत्ति का स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था। किसी ने पूछा इसका क्या रहस्य है, तो पति ने बताया उसमें हमने शादी के बाद फैसला किया था कि जब भी झगड़ा हो तब जिसका कसूर होगा वो 5 किलोमीटर पैदल चलेगा। और आपको तो पता ही है पत्नी का कसूर तो होता ही नहीं है, इसलिए मेरा रोज 5 किलोमीटर का चलना हो जाता है। तो फिर आगे सुनिए, तो फिर आपकी पत्नी का तबीयत का रहस्य क्या है? तो पति बताया वो पीछे पीछे देखने आती है कि मैं चल रहा हूं कि नहीं। तो स्वस्थ रहें, मस्त रहें। स्वामी जी प्रणाम, धन्यवाद, जय हिंद। 2 शब्द बिहारी महोदय। अब सीओ सर से गुजारिश करूंगा, विदाई ले रहे हैं हम लोग स्वामी जी से, तो सीओ सर 2 शब्द इस अवसर पर सर। सभी को सुबह का वंदन, सुप्रभात। मंच पर आसीन हमारे परम पूज्य स्वामी रामतीर्थ महाराज जी, हमारे परम आदरणीय, वंदनीय, पूजनीय गुरु जी श्री लक्ष्मी नारायण मिश्रा सर, मेरे प्रिय मित्र कृपा रितेश और सभी अधिकारी बंधु तथा मेरे उपस्थित यहाँ सभी जवान आत्मजन। यह मंच हमें जो आज डीआईजी साहब के सानिध्य से मिला, उनके कृपा से मिला, वो वाकई में हम लोगों के लिए जीवन के लिए एक यादगार पल है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे हम अपने पूरे जीवन में लाभान्वित होंगे। जीवन में हम जो भी चीज़ें सीखते हैं वो जीवन में कभी न कभी काम आता है। कोई भी ज्ञान वृथा नहीं जाता है। फर्क सिर्फ इतना है कि हमारे अंदर उस ज्ञान को सीखने की कितनी जिज्ञासा है। और जीवन तत्व का ज्ञान जिस दिन हो जाता है उसी दिन हमारा जीवन धन्य हो जाता है। ये बात अलग है कि उस जीवन तत्व का ज्ञान हमें कब होता है। जिसको युवावस्था में जीवन तत्व का ज्ञान हो जाता है वो बहुत प्रसिद्ध सिद्ध व्यक्ति बन जाता है। जिसको प्रौढ़ावस्था में होता है उसका और जीवन सुधरता है, और जिसको वृद्धावस्था में होता है उसका भी जीवन धन्य होता है। लेकिन कभी कभी होता है कि किसी को पूरे जीवन जी लेता है लेकिन जीवन तत्व का ज्ञान नहीं होता है। तो स्वामी जी ने उपनिषद की चर्चा किया था, और उपनिषद तो वैसे बहुत से है, लेकिन जो मेन उपनिषद है वो 10 है, जिसको हमारे आदि शंकराचार्य जी ने भाष्य का रूप दिया, और उसमें 4 महावाक्य बताए गए हैं। उस 4 महावाक्य ही योग की मूल साधना है। तो योग जो है जीवन को जीने की कला है। स्वामी जी ने जैसा कि बताया, इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई शंका नहीं है। मैं अक्सर एक गाना गुनगुनाता हूँ। आज मैं इस अध्यात्म के बारे में बहुत सी चर्चाएं होगी, इस पर ज़्यादा बोलने की कोशिश नहीं करूँगा, लेकिन एक गाना मैं अक्सर जीवन में गुनगुनाता हूँ, और इस गाने को मुझे बहुत प्रिय है। आप सब भी उस गाना सुने होंगे। इस गाने में मैंने कुछ चीज़ें जोड़ा है, और मैं कोशिश किया हूँ कि इस गाने में जीवन के सारे सारगर्भ चीज़ों को समाहित करने की कोशिश किया हूँ। अगर आप सब की इजाज़त है तो ये गाना मैं सुना के आप लोगों को सुनाना चाहूँगा। अगर कहीं गाने में त्रुटि होगी तो माफ़ कीजिएगा। इनमें से कोई गायक नहीं, इसलिए आपकी त्रुटि पकड़ेंगे ही। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। ये जीवन है,
जीवन क्या है इस गाने में मैंने समाहित किया है और कैसे जीवन को सरल बनाया जा सकता है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप। ये जीवन है, इस जीवन का यही है रंग रूप। त्याग से तपस्या से, अच्छे व्यवहार से, त्याग से तपस्या से, अच्छे व्यवहार से, जीवन सरल बना लो शुद्ध विचार से। जीवन सरल बना लो शुद्ध विचार से। ईर्ष्या छोड़ो, प्रीत जोड़ो, हर पल ही मगन है ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप। ये जीवन है, धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रभु तेरे प्यार से। धन से न दुनिया से, घर से न द्वार से, सांसों की डोर बंधी है प्रभु तेरे प्यार से। दुनिया छूटे रब ना रूठे, ये ऐसा बंधन है ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप। ये जीवन है, ये ना सोचो झुकने में हार है कि जीत है। ये न सोचो झुकने में हार है कि जीत है। उसको गले लगा लो जो सच्चा मन मीत है। ये न सोचो झुकने में हार है कि जीत है। उसको गले लगा लो जो सच्चा मन मीत है। जिद को छोड़ो तुम ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है ये जीवन है। इस जीवन का यही है रंग रूप। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियाँ, यही है छाव धूप। ये जीवन है। बहुत बहुत अनुरोध है और मैं स्वामी जी रामकृष्ण महाराज के चरणों में अपना आशीर्वाद अर्पित करता हूँ अरे अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। और मैं पुनः दिल से सभी जवानों के